एक तो मुझे ये बताइए कि मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने जो मीसाक किया था, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, किसी दबाव में नहीं आई, पाकिस्तान के लिए वापस आई और पाकिस्तान में आखिर आकर उन्होंने शहादत हासिल की। उनकी बड़ी खिदमात हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मीसाक जमहूरियत की, लेकिन उस मीसाक जमहूरियत को दफन कर दिया गया और कहा जाता है कि मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा की शहादत के बाद नई डेवलप हुई थी, वो भी इस जमहूरियत को दफन करने में शामिल है। और नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सिग्नेटरी थे वो भी शामिल हैं या उनकी फैमिली शामिल है। एक तो इस पे ज़रा बात कीजिए। और दूसरा जो पंजाब असम्बली में कल हुआ है उस पर आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आज मोहतरमा की शहादत का दिन है और मैं समझती हूँ पाकिस्तान की बदकिस्मती उसी दिन शुरू हुई जिस दिन मोहतरमा को यहाँ वापस बुलाया गया और उनको, और वो भी जानते बूझते जो है उन्होंने ये जो शहादत को गले लगाया। उनको बिल्कुल इल्म था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान उस दिन ही यतीम हो गया था जिस दिन मोहतरमा चली गई। क्योंकि डॉक्टर साहब आजकल जो है बात करने वाले लीडर जो हैं, बोलने वाले लीडर्स जो हैं, वो उसके बाद माओ ने पैदा ही करने बंद कर दिए। इस वक्त आप देख लीजिए एक जाहिर एक माहौल भी है। हम एक मखसूस जो हालात थे उनमें हमें हुकूमत मिली और उन्हीं मखसूस हालात में जो है आगे चलना था। लिहाजा उस वक्त कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इस मामले को जो है आगे ना बढ़ाती। लेकिन अब जो हो रहा है डॉक्टर साहब, अब तो कोई देखिए ना, अब हर एक को अपनी कारकर्दगी का जवाब खुद देना है। ये मैं समझती हूँ उस वक्त तो हमें लगता था और बहुत सी हमारी पार्टी में ये सोच थी कि क्यों हम ये इत्तेहादी भी हैं, फिर हम काबीना का हिस्सा भी नहीं बन रहे हैं, हमें इसकी ऑफर्स भी थी, बहुत दफा आपने भी देखा है। लेकिन ये इस बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक बिल्कुल फैसला किया था कि हमने इस काबीना का हिस्सा नहीं बनना। और अब मुझे ये समझ आ रही है, जाहिर है लीडरशिप की एक नजर होती है, ये बिल्कुल सही फैसला है। बादी और नजर में अगर मैं आज देखूं तो बिल्कुल सही फैसला है। ठीक है, हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस की क्या जिम्मेदारी है? गवर्नर की या सदर मुमलिकत की? तो 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने खुद अपने सारे इख्तियारात वापस कर दिए। बहरहाल बात यह है कि अब ऐसे लीडर्स ना पैदा होंगे जैसी मोहतरमा थी और ना कोई अपना सर इतना उखली में देगा। जहां बात करो वहां आपको समझ आ जाती है। आप देख लीजिए जो निज़ाम है, जो कारकर्दगी पर बात है, हमें करने की जरूरत नहीं। इंटरनेशनल इदारों ने जो, मैं तो ये कहती हूँ कि जो IMF की रिपोर्ट है उसके ऊपर हमें एक टेस्ट केस बनाना चाहिए। IMF की रिपोर्ट पर हमें देखना चाहिए कि कहां कहां क्यों पाकिस्तान को लाके डॉक में खड़ा किया, क्यों हमें आलमी जो IMF ने कहा वो हमने किया। डॉक्टर साहब, जो IMF ने कहा उनकी हर शर्त हमने पूरी की। जो उन्होंने कहा जितने % बिल बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, हमने, हालांकि लोगों की जाहिर है मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी IMF किसी तौर पर जो है वो राजी नहीं है। और वो आपको चार्जशीट, कम से कम हमें ये तो देखना चाहिए कि जो जो ये कर रहा है, जो जो मिनिस्ट्रीज इसमें शामिल है, उनका तो कोई हम बंदोबस्त करें, वो हेड्स तो रोल हों। डॉक्टर साहब, जो जो ये कर रहे हैं, जिन जिन की वजह से हम सब बदनाम है, वो हेड्स रोल होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात करना गुनाह है। यहाँ तो एक अजीबोगरीब मैंने रिवाज देखा है कि यहाँ तो जो बात करेगा, और हम में से बहुत से ऐसे हैं जो नहीं बात कर सकते, बहुत से ऐसे हैं जिनकी कोई मसलतें हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को पिछले 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप गौर करें, लुक एट जो कैबिनेट, आपको एक दफा नजरसानी करनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर उन्हें नहीं सुनाई देती, मेरी आवाज नहीं सुनाई देती और लोगों की नहीं देती। अब देखिए बात यह है कि आपने कहा कल जो हुआ वो भी एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है डॉक्टर साहब। हम सारी 4 इकाइयां हैं तो हम पाकिस्तान हैं, और अगर हम ये 4 सूबे ना हों और हम साथ में ना हो एक दूसरे के, तो क्या है हमारे पास? अभी जब ये आपने देखा, ये पिछले दिनों क्या कोशिश कर रहे थे, भारत क्या कोशिश कर रहा था, हम सिंध की तरफ से आएंगे, सिंध हमारा हिस्सा है। मतलब देखिए वो तो यही उनका एजेंडा है जो हम कर रहे हैं।
हम एक दूसरे के सूबों में वेलकम नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए दिल नहीं खोलेंगे, तो ये किस किस्म का माहौल बन रहा है? मैं समझती हूँ ये बड़ी खतरनाक और बड़ी अफसोसनाक जो है जो बातें हुई हैं कल, जो हरकतें हुई हैं, बड़ी अफसोसनाक। और जो कुछ ऐसे लोग जो कि इसमें, ये एक ऐसी चीज है जो अपने मुल्क की जड़ों को खोखला करना मेरे ख्याल में बंद होना चाहिए। इस पर बिल्कुल एक रेड लाइन होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये नफरत हर जगह फैल रही, ना सिर्फ यहाँ, मतलब हर एक का एक यूट्यूब चैनल है, जो उठता है जो मर्जी है मुंह में बोल देता है, वो वही खुदा का वास्ता है। ऐसी चीजों पर तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतों में भी पाबंदी है कि जो मुल्की वफाद के खिलाफ जाए, लेकिन यहाँ किसी की रोक टोक नहीं, किसी को भी बुरा कह देना, किसी की भी इज्जत उछाल देना। डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर ये करना है तो फिर आप खुदा ना खास्ता बहुत बड़े साने की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे तो ये नजर आ रहा है साहब। बाकी बहुत बातें तो बहुत बड़े साने की तरफ, बहुत बड़े साने की तरफ बढ़ रहे हैं। मसलन अपने ही मुल्क का एक वज़ीर आला जो आईनी वज़ीर आला है, वो दूसरे सूबे में जाता है और वहाँ इस तरह के हालात पैदा होते हैं।